हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं डेटा की एनालिसिस और जानते हैं कि डेटा कैसे आए हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि क्लाइंट की कल जो बर्बादी की जो राह है वो कल फिर से शुरू हो रही है। डेटा को पूरा देखेंगे, बात समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की उम्मीद है दोस्तों कि फर्स्ट जस्ट मार्केट खुलने के 9:19 यानी कि 4 मिनट के बाद हमारा जो अपडेट है रेड फ्लैग का आपको हेल्प किया होगा। क्लियरली खुलते ही पता चल गया कि निफ्टी आज कहीं नहीं जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। रेजिस्टेंस भी दिया था 21,855 का, वही ऑलमोस्ट हाई है और वहां से गिरावट शुरुआत हुई और आपको क्लियर कट हमने एक लेवल दिया था जिसके नीचे बता दिया था कि बहुत अच्छा जो है फ्री फॉल होगा, जो कि था 665 का। और आपका तो लो याद होगा, आज का लो कितना है? 21,500 के आसपास। अभी आप ये चार्ट जो देख रहे होंगे, हमने इस ट्रेंड को इसका रिट्रेसमेंट यानी कि पुल बैक पे सेल दिया था और एग्जैक्ट पुल बैक वहीं लगा और वहां से दे दनादन गिरावट हुई। बीच में थोड़ा सा साइड में मूवमेंट किया, क्लियर गिरा। और मैंने आपको बार बार हिंट भी दिया कि प्रेशर मॉर्निंग में दिख गया था। यहाँ पे जो है रिलायंस प्रेशर में है तो कौन निफ्टी को जो है लिफ्ट कर सकता है। इस तरीके से हमने आपको मैसेज डाल के और अपडेट दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरी मीडिया बाई में थी कि पुल बैक आएगा, एक्सपायरी है, वर्ल्ड मार्केट से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस को देखिए डे लो, निफ्टी को देखिए डे लो और बैंक निफ्टी को देखिए कहीं नहीं, हमने हाथ ही नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमने बैंक निफ्टी का भी प्राइस बिहेवियर रीड कर लिया था। और यही दोस्तों अपनी कहानी है। एक बुल है जो राजा के तौर पे है और एक बियर है जो रानी के तौर पे है। बाकी सब जगह आप लोग देखो, जिसको भी फॉलो करते हो आराम से देखो। और 21,500 पे हमने आपको बता दिया कि भैया VVIP लेवल है, तो यहाँ पे जो भी आपके सेल वगैरह हैं उसको आप कवर कर लो, क्योंकि यहाँ पे आज की कहानी हो रही है ख़त्म। अब कल का देखेंगे डेटा के बाद, क्योंकि ऐसे अक्सर लेवल के बाद क्या होता है कि गैप अप से शुरुआत हो जाती है और पूरा जो इंडस्ट्री है वो ट्रैप हो जाता है। पूरी इंटायर जो शेयरिंग जो ग्रुप होते हैं सेल के, वो ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अब डेटा को देखना है, लेवल को देखना है, मैच करना है, उसके बाद काम करना है। आई होप सबने कैश का डेटा देख लिया होगा। आज फिर उन्होंने सेलिंग की है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने बजट की तैयारी सेल करके कर ली है। और अगर कुछ अच्छा नहीं आया तो सेलिंग आनी तय है। अब आइए शुरुआत करते हैं डेटा की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समरी के दोस्तों शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल में लॉन्ग है, पुट में सेलिंग है। सो दबा के इन्होंने आज लॉन्ग क्रिएट किया है। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। FI की बात करते हैं, फ्यूचर सेल, कॉल सेल, पुट लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर सेल। दबा के सेलिंग हुई, मार्केट गिरा। प्रो की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर सेल, कॉल सेल, पुट लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग। दबा के सेलिंग, मार्केट गया। DI की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर पे कुछ नहीं है, कॉल पे 0, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि जो 1 डे का डेटा देखते हैं कि जो FI काफ़ी बुलिश हो चुके हैं और उस डेटा पे जो है वो रिएक्शन करते हैं और वो डेटा अक्सर ट्रैप कराता है। इसीलिए हम 3 दिन का एवरेज डेटा लेते हैं और साथ हमें प्राइस एक्शन को मैच करते हैं ताकि हम हमेशा सेफ रहें। कल के सेशन में मैंने क्लियर कर बोला था कि स्टार्टिंग के 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 10 मिनट बाद ही हमें आइडिया लगेगा और मैंने तो आपको 4 मिनट बाद ही आइडिया दे दिया कि भैया रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग से कम ये तो हुआ होगा कि आपने लॉन्ग नहीं किया होगा। और अगर आप फिर भी इतने एग्रेसिव हो लॉन्ग किए होंगे तो मर्जी आपकी, लॉस तो दिख ही रहा होगा M2M में। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर की, होल्डिंग वाले डेटा की, ताकि हमें ये पता चले कि क्लाइंट के पास कितना लॉन्ग है, FI के पास कितना शॉर्ट है और प्रो के पास कितना शॉर्ट है। बिल्कुल यही पिक्चर आनी है। चलिए देखिए, क्लाइंट के पास अब 1,13,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग हो गया इंडेक्स फ्यूचर। DI के पास 39,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो FI के पास देखिए तो 99,000 की ही क्वांटिटी शॉर्ट है, थोड़ी सी आज बड़ी है, लिटिल बिट है, लेकिन वही क्वांटिटी सेल होल्ड है। प्रो के पास देखिए 25,000 लॉन्ग है, सो 10,000 आज लॉन्ग काट दिए हैं। कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 315 कॉल जो है लॉन्ग है, यानी कि जितनी कॉल थी उसकी डबल क्वांटिटी आज हो गई। और उसी तरीके से FI के पास 125 शॉर्ट है, यानी कि जितनी थी शॉर्ट उसके 4 गुना शॉर्ट आज ओपन किया। प्रो के पास 189 जो है शॉर्ट है, यानी कि 1 के सामने 2 का सेल। अब पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास देखिए तकरीबन 4 लाख जो है पुट शॉर्ट है। DI के पास देखिए 21,000 पुट लॉन्ग है। FI के पास 1 लाख जो है पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 249 जो है पुट लॉन्ग है। अब स्टॉक फीचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 16 लाख जो है लॉन्ग है। DI के पास 21 लाख जो है शॉर्ट सेल है। FI के पास 2 लाख जो है लॉन्ग है, यानी कि जितने लॉन्ग रखे थे वही लॉन्ग है। प्रो के पास 293 जो है लॉन्ग है।
जितने भी लोग डेली मेरे डेटा को देखते हैं उनके लिए आज एक लर्निंग दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ। जब एफआईआई अच्छा खासा सेल फ्यूचर में दिखने लगे, इंडेक्स फ्यूचर में, न कि कॉल न कि पुट में, तो आप ये समझिएगा कि मार्केट कहीं से न कहीं से गिरता जरूर है अगर ये लॉन्ग स्टैंड स्टिल है, क्योंकि फ्यूचर मंथ का सेल है। तो मंथ के ऊपर क्या है कि टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, तो कहीं से न कहीं से आपको शेलिंग मिलेगी। तो आप हर राइस पे जो है एक अपना जरूर एक रिस्क वाला मामला देख सकते हो। जिस दिन समझ में आए उस दिन शॉर्ट सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, जैसे कि आज हम लोगों ने टॉप सेल किया। किसी को उम्मीद तक नहीं थी, सिर्फ आपको प्राइस एक्शन पकड़ना होता है। इतनी अगर कला है तो इस डेटा को देख के आप इस तरीके की जो एनालिसिस है खुद से कर सकते हो। और बाकी डीप एनालिसिस करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो टीम स्टार्ट होगी वो होगी 10 फरवरी से, तो उस दिन से आप इस टीम को ज्वाइन कर सकते हो। अब आइए, अब हम इस डेटा को जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ताकि एग्जैक्ट कितना M2M किसके पास जा रहा है वो हमें पता चले। तो सबसे पहले हम क्लाइंट की बात करेंगे, तो इनके पास 113 जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और 315 जो है इनके पास कॉल लॉन्ग है, और 378 इनके पास पुट जो है शॉर्ट है। सो टोटल M2M हो जाएगा 807 समथिंग इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। आई होप आपके सर पे हाथ जरूर जाएगा अगर ये पोजीशन आप देख रहे हो, अगर ये पोजीशन समझ रहे हो। सोचो 8 लाख की क्वांटिटी क्लाइंट की तरफ से लॉन्ग आई है, और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी लॉन्ग आज हुए हैं वो लॉस किए होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई की बात करते हैं तो यहाँ पे 99,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, 125 जो है इनके कॉल शॉर्ट है, और 1 लाख के करीब इनके पुट लॉन्ग है। तो टोटल M2M हो जाएगा 3,32,000 यहाँ पे इनके पास शॉर्ट सेल होल्ड है। हर जगह से सेल है, चाहे फ्यूचर हो, चाहे कॉल हो, चाहे पुट हो, यानी कि कॉन्फिडेंस हाई है, पक्का विश्वास है कि मार्केट गिरेगा। प्रो की बात करते हैं तो 25,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इनके बाद कॉल 189 जो है लॉन्ग है, शॉर्ट है सॉरी, और पुट जो लॉन्ग है वो 249 जो है पुट लॉन्ग है। तो टोटल इनका M2M हो जा रहा है 64,000 शॉर्ट सेल। दोस्तों ये डेटा हर एक उस इंसान के लिए है आई ओपनर डेटा, जो डेली ये सोचता है कि आज इस कॉल में डबल करके, आज इस पुट में 4 गुना करके मैं अपने लॉस को रिकवर कर लूँगा, और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रहा है। ऐसे सारे लोगों से नम्र निवेदन है कि सीखने के बारे में सोचिए। कैपिटल लिमिटेड है, कितना भी कैपिटल लेके आओगे ये मार्केट शार्क है दोस्तों, ले लेगा। सो कोशिश करो कि बिना सीखे मत करो, जब तक सीख ना लो तब तक कम से कम कैपिटल को तो बचा लो, ताकि कल आगे फाइट कर पाओगे। अब देखिए एफआईआई के पास क्या है, सेल है, क्वांटिटी अच्छी खासी। प्रो के पास सेल है, क्वांटिटी और अच्छी खासी, और ये अकेला फाइट करेगा लॉन्ग लेके। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास में क्लोज हुए हैं, तो आगे की जो डिस्कशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बातों को ध्यान से सुनना है, लेवल को कैसे हम अप्रोच करेंगे, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं। स्टार्टिंग कल के भी सेम वही 5 से 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट की डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 45,890, सपोर्ट है 44,675 का। आगे चलने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दो कि टीजी पर नहीं है, ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको मैं लाइव अपडेट लाइव मार्केट में दे सकूं। कुछ भी चीज़ चेंज होगी तो वो हम लाइव मार्केट में ही दे पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स की सिचुएशन मेरे को नज़र आ रही है, और बॉक्स के लोअर पॉइंट पे जो है मार्केट अभी अप्रोच कर चुका है। एक यहाँ पे शूटअप आया था, कई लोगों को लगा कि बस फट गया, और एग्जैक्ट यहीं से रिवर्स हो गया। ये सेलिंग पॉइंट था दोस्तों। अब देखिए लोअर लेवल पे है, जो कि लेवल है 45,300। कल मैंने इसी लेवल की बात की थी कि अगर आप खुलने के बाद 45,300 के नीचे जाते हैं सॉरी, तो आपका सेल इनिशिएट हो जाएगा। आप उस लेवल के नीचे गए लेकिन कभी सस्टेन नहीं किए, कल वो चांस है कि आप इस लेवल के नीचे जाएंगे, सस्टेन कर सकते हैं। अगर कल आप 45,300 के नीचे जाते हैं, सस्टेन करते हैं, तो हम सेल इनिशिएट कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाई। निफ्टी गिरी लेकिन बैंक निफ्टी नहीं गिरी, क्योंकि बैंक निफ्टी के एसेट सपोर्ट कर रहे थे डिस्पाइट ऑफ बजाज फाइनेंस। तो कल थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस शेल ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आउट परफॉर्म कर दे।
अगर इसको आउट परफॉर्म करना है तो सबसे पहली कंफर्मेशन 45,620 के सस्टेन होने के बाद आती है, न कि ब्रेक होने के बाद, टच करने के बाद। प्रॉपर सस्टेन होना चाहिए। जब तक प्रॉपर सस्टेन नहीं होगी, होल्ड आउट नहीं करेगी, यहाँ से बाई करेंगे तो आप स्टक हो सकते हैं। आपको पता है ऑलरेडी हम प्रीवियसली वीक साइड में थे। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक फ्लैग फॉर्मेशन भी किया, लेकिन इस फ्लैग का ब्रेकआउट कर नहीं पाया अभी तक, और इसके लिए 45,620 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह जो है ये वर्क कर रहा है। तो आपको इसी लेवल पे फोकस करना है कि 45,620 ना ब्रेक करे तो आप प्राइस का फ़ायदा उठा सकते हो शेल के लिए, अगर आपको बैंक निफ्टी में ही केवल ट्रेड करना है। हालांकि निफ्टी का जो ग्राउंड है वो ज़्यादा क्लियर है सेलिंग के लिए आज के माहौल के हिसाब से, लेकिन बैंक निफ्टी लॉन्ग के लिए सेटअप ठीक ठाक है। अगर ओवरनाइट डाउ से कोई अच्छा क्लू मिलता है, रिकवरी होती है और अगर लॉन्ग का माहौल बनता है तो उसके लिए बैंक निफ्टी प्रेफरेबल होगी, उसको हम प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का देखिए जो कल के लिए रेजिस्टेंस हमने लिया है वो लिया है दोस्तों 21,720 का, और जो सपोर्ट लिया है 21,285 का, यानी कि 300 का एरिया है। यानी कि अगर ये 500 का एरिया जो लेवल है जिसको आज हमने टच किया है, अगर कल फिर प्रॉपरली ब्रेक करता है तो 200 पॉइंट की फॉल मिल सकती है इजीली। तो कल हम क्या करेंगे, देखिए जो टॉप का जो लेवल है कहाँ तक हमें कोशिश होना है। अगर सपोज कीजिए कि खुलने के बाद हमें एक पुल बैक का जो है साइन आता है, कोई रिकवरी नहीं होगी दोस्तों, याद रखिएगा वो पुल बैक होगा, तो आपका जो लेवल होगा पुल बैक का वो 21,600 से लेकर 630 का एरिया होगा। इस एरिया में भी आप एक सेल के लिए ज़रूर सोचिएगा अगर ये लेवल होल्ड आउट ना करे। ठीक है, अगर यहाँ से पुल बैक आएगा तो ये सेलिंग पॉइंट अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा सेलिंग पॉइंट। अगर कोई पुल बैक नहीं आया तो यहाँ पे मार्केट को प्रॉपर जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 21,500 काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट लेवल है, बिल्कुल ये वीवीआईपी लेवल है। अगर आप देखेंगे तो इस पे सबसे ज़्यादा जो है ओआई का डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हम चलेंगे डिजिटल ऑप्शन चैन पे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिएगा आप यहाँ पे 21,500 पे सबसे ज़्यादा जो है ओआई है। तो अगर इतने पुट सेलर को बाहर करना है, उनको एग्जिट दिलाना है, तो प्रॉपर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको 21,300 तक के टारगेट जो है मिल सकते हैं, जो कि सेल साइड के होंगे। अगर ये लेवल नहीं ब्रेक करता है, 500 होल्ड है, तो यहाँ से एक पुल बैक का जो ट्रेड बनता है वो 21,600 से लेके 630 तक, यानी कि 100 पॉइंट का बनता है। इसके बाद से फिर से हम यहाँ पे एक सेलिंग जो है ले सकते हैं। ये आपका कल का सेटअप होगा। बाकी कुछ चेंज होगा तो टीजी पे अपडेट दिलाएंगे, लाइव वहाँ पे कनेक्ट रहिएगा, आपको वहाँ पे हिंट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने इंडेक्स पे, जो कि है फाइनेंस निफ्टी। आज एक्सपायरी काफ़ी डल रही। कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 24,110 का, सपोर्ट है दोस्तों 90,965 का। फाइनेंस निफ्टी ने टिक बाय टिक 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 करके गिरी, लेकिन कल अगर गिरेगी तो अच्छा गिरेगी, क्योंकि आज इसने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग करके शॉर्ट करके लोग स्टक हैं यहाँ पे, तो सेल वाला तो नहीं स्टक होकर गिरेगा, तो उसके लिए तो फिर मज़ा आ जाएगा। बाई वाला जरूर फंस जाएगा, उसके स्टॉप लॉस होंगे। तो कल का लेवल यही है कि 2300 के नीचे अगर आप बने रहते हैं तो आपका व्यू सेल का होगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। और आप देख सकते हैं कि 273 की क्लोजिंग हुई है। सो अगर आप 300 के नीचे हैं तो आप सेल के साथ ट्रेड कीजिए, और आपके जो पॉसिबल टारगेट है 2160 तक के फ़िलहाल के लिए दिख रहे हैं, क्योंकि दो भागों में जाएंगे, 2200 एंड उसके बाद फर्दर 160 अगर आगे टारगेट एक्सटेंड होता है। अदरवाइज ये अगेन कंसोलिडेट करता रहेगा। ऊपर जब तक 2355 ब्रेक नहीं करे रिबाउंड करके, तब तक इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी। 355 भी ब्रेक करेगा तो मैक्स टू मैक्स 400 या 410 तक की चाल इसकी आएगी। इसके बाद अगेन प्रेशर आ सकता है। फाइनल जो इसकी अच्छी मूव आएगी वो 2430 के ऊपर ही आएगी लॉन्ग के लिए। तो अगर कहीं कोई शॉर्ट से ट्रैप है तो उसके लिए एक बड़ा स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस के साथ अपने शॉर्ट को होल्ड कर सकता है, अपने इसको फॉलो कर सकता है। सो दोस्तों चलते हैं अब स्टॉक सिलेक्शन पे। स्टॉक सिलेक्शन भी थोड़ा सा आज का यूनिक है। कल का जो पहला स्टॉक है वो इन्फोसिस, रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छी मूव आई, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टक होता हुआ दिख रहा है। तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी तक आई नहीं है। तो कल अगर 1644 के नीचे सस्टेन हो रहा है तो 1654 के सेल से इसको हम
सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है LTI Mindtree, अगेन जिसका पुअर रिजल्ट आया था और आज इसने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच किया है। तो कल अगर ये 5330 के नीचे होल्ड आउट करता है तो 5350 के सेल से सेल कर सकते हैं। आज हमने इन्फोसिस लॉन्ग के तौर पे दिया था, उसके बाद स्कॉट था, दोनों ने अच्छी मूव दी। इन्फोसिस ने अच्छी मूव दी है, स्कॉट ने छोटी मूव दी है। अब हम बात करेंगे डिजिटल ऑप्शन चैन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी का। तो यहाँ पे देखिए जो निफ्टी का जो ITM का जो एक्टिविटी है जो भी बिल्डअप हुआ है, तो यहाँ पे सम राइटिंग लॉन्ग कवरअप, इसके बाद कॉल के जो शॉर्ट थे वो भी कवरअप हैं। ज़्यादा यहाँ पे कोई खास पोजीशन है नहीं डीप ITM पे। थोड़ा सा मिड में आते हैं तो आपको राइटिंग और कॉल के लॉन्ग कवरअप जरूर दिखाई देंगे। इसके साथ में मैक्सिमम जो पोजीशन बनी है वो राइट करके बनी है टुवर्ड्स OTM। पुट के इनसाइड में अगर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पे देखिए पुट के जो लॉन्ग है OTM पे कवर हुए हैं, फिर राइटिंग हुई है और पुट की बाइंग होनी शुरू हो गई है, वो भी क्लोज टू OTM में। इसके बाद पुट के जो शॉर्ट थे ITM पे कवर हो गए हैं और पुट की बाइंग भी शुरुआत हो चुकी है, पुट की बाइंग। उसके बाद OTM पे बहुत OTM पे कॉल की बाइंग है जो कि कंप्लीट हेजिंग पर्पज के लिए देखी जा सकती है। टोटल वाई देखेंगे तो 20 लाख के करीब यहाँ पे कॉल सेलर में एंड 13 लाख के करीब दोस्तों पुट सेलर में। सो डेटा काफ़ी निगेटिव है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 21,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो है OI दिखाई देगा। इसी की वजह से ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे है। 83,000 का जो है यहाँ पे टोटल OI है। इतना ज़्यादा डेटा अगर आप देखेंगे तो इधर कहीं भी नहीं है, सीधे जो है 66,400 पे है और इसके बाद 300 पे है। तो इसके बाद अगर ये लेवल टूटेगा तो 400 या तो 300 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। रेजिस्टेंस के तौर पे देखेंगे तो आपका पहला रेजिस्टेंस 700 है, 700 के बाद आपका 600 भी है और 600 के बाद 500 को भी रेजिस्टेंस के तौर पे प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर मार्केट कंट्रोल में आया तो इसको भी रेजिस्टेंस क्रिएट करा लिया जाएगा, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो यहाँ पे देखिए ITM पे कोई खास एक्टिविटी नहीं है। यहाँ के OTM पे जो है पुट के लॉन्ग कवर अप हुए हैं और पुट की राइटिंग हुई है। इसके बाद अगर हम थोड़ा डीप चलते हैं तो कॉल साइड में देखिए यहाँ पे कॉल की राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लॉन्ग कवर हो रहा है। पुट की साइड में देखेंगे तो पुट की राइटिंग जो है यहाँ पे चल रही है। अब इसके बाद कॉल में थोड़ा सा और अंदर आते हैं तो यहाँ पे कॉल की राइटिंग दबा के हो रही है, पुट की राइटिंग OTM पे है। पुट के जो शॉर्ट थे वो ITM से कवर हुए हैं, थोड़ी पुट की बाइंग भी है, पुट के शॉर्ट भी कवर होते हुए दिखाई दिए हैं। ज़्यादा जो है पुट की शॉर्ट जो है यहाँ पे कवर होते हुए दिखाई दिए हैं और कॉल का जो लॉन्ग था वो अनवाइंड होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जो टोटल वाई है कॉल साइड में 40 लाख के करीब है और 30 लाख के करीब जो है आपका पुट का है। अब अगर हम मेजोर वाई जो कि क्लोज में है, जिसकी प्राइस हमें जाननी चाहिए क्योंकि हम 45,400 के आसपास क्लोज हुए हैं। 44,400 पे देखिए तो पुट में हाईएस्ट वाई है 15 का और अगर कॉल में देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा 121। इसके बाद देखेंगे तो 223, सीधे 45,500 पे अच्छा OI जो है दिख रहा है। यानी कि 45,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, सस्टेन नहीं होगा, किसी भी मूव की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। 200 पे देखिए तो 122 अच्छा खासा पुट है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। 200 जाता है तो सीधे 45,000 मार्केट आएगा। सो मेजोर अगर देखेंगे कहीं पुट पे सेलिंग तो अच्छी खासी है, वो है 45,000 पे सीधे। उसके बीच में कहीं भी जो सेलिंग है वो वीक साइड से दिख रही है, क्योंकि मार्केट इनके फेवर में है नहीं, जो डेटा उनको काटना पड़ेगा। उसके कंपेयर में देखेंगे तो 45,500 सीधे डबल जो है सेलर लेकर बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली जो 45,500 है उसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के तौर पे क्रिएट किया जाएगा। 31% यहाँ की OI जो आती हुई दिखाई दी है, उसके नीचे 158% का OI आया हुआ है जो कि 45,400 पे है। यानी कि 45,400 पे फ्रेश में सेलिंग आज ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो डेटा है वो नेगेटिव है। भले आज बैंक निफ्टी ने संभाल लिया हो, बैंक निफ्टी आज जो है फ्लैट क्लोज हो गई है, फ्लैट मूव दिया है, लेकिन कल हो सकता है कि गिव अप ये कर सकती है अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू मूव। अगर इसको ऊपर जाना है तो 620 को ब्रेक करने दीजिए, अदरवाइज इसमें लॉन्ग की चेष्टा मत कीजिए, किसी भी क्षण आपकी पोजीशन ट्रैप हो सकती है। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट टाइम आए थे जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।